सौ दिनों में 2 करोड़ रुपए की मनपा अधिकारियों की कैसे हुई कमाई। जंबो हॉस्पिटल को क्यों दी गई रातों रात अनुमति। क्वारंटाइन सेंटर में भोजन कॉन्ट्रैक्टर की बदली का क्या है राज। कोरोना के नाम पर क्या किया जा रहा है भ्रष्टाचार। देखिए रिपब्लिकन हिंदुस्तान की पड़ताल। ये सारे सवाल हमारे समय को परिभाषित कर रही है कि जनता होना चंद्रपुर वालों के लिए मुश्किल हो गया है। दुनिया भर में आपदाओं का इतिहास ये भी रहा है कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर सत्ता में बैठे लोग निरंकुशवादी हो जाते हैं, मतलब बेलगाम हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल चंद्रपुर जिले के मनपा में नज़र आ रहा है, जहां कोविड मरीजों को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बदलने की बात मंत्रियों द्वारा की जाती है, लेकिन कोविड सेंटर में ना तो एक नया बेड लाया जाता है और ना ही डॉक्टरों की व्यवस्था की जाती है, बल्कि दूसरी ओर जनता को ठगने के लिए नागपुर के कुछ कारपोरेट कंपनियों को 700 बेड का जंबो कोविड सेंटर बनाने की अनुमति मनपा के आयुक्त द्वारा रातों रात दी जाती है, जिसका फ़ायदा चंद्रपुर में चंद रईसों को दिया जा रहा है। लेकिन रिपब्लिकन हिंदुस्तान का यह सवाल है कि गरीबों का इलाज कहां पर किया जाएगा। दरअसल जो चंद्रपुर में जंबो कोविड हॉस्पिटल बन रहा है, ये एक व्यापार का अड्डा बन रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े चंद्रपुर के नामी डॉक्टर हैं, ये अपना व्यवसाय चलाएंगे और जनता से जमकर लूटमारी करेंगे। आज जैसा लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख जो फीस ले रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं ये लोग पब्लिक के दबाव में इनको सवाल खड़े हो रहे हैं इनके पास, तो इसलिए ये खुलकर पैसे नहीं ले पा रहे हैं। आज ये लोग जंबो कोविड हॉस्पिटल का निर्माण इसलिए कर रहे हैं कि जमकर लूटमारी की जा सके, और वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 50% गरीबों के लिए वहाँ पे बेड रिजर्व किए जाएँ। तो सवाल ये है कि क्या हॉस्पिटल में और बीमारियों में भी गरीबी अमीरी देखी जा रही है? आखिर क्यों? जब हॉस्पिटल और इलाज की बात आती है तो वहाँ गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती, वहाँ सिर्फ ये देखा जाए कि आज हमको कोरोना से हमारे जनता को, हमारे चंद्रपुर लोगों को ठीक करना है। ये खुलेआम कहा जाए तो ये भ्रष्टाचार है। पहले राजेश मोहिती मनपा आयुक्त जी ने इस चीज़ को नकार दिया था कि हम नहीं करेंगे, इस पर परमिशन नहीं देंगे। ऐसा क्या हुआ कि रातों रात इन्होंने परमिशन दे दी है पालक मंत्री जी के कहने के मुताबिक, और वहाँ पे एक निर्माण कार्य भी तुरंत चालू हो गया। बात सीधी सी कि ये भ्रष्टाचार है, और राजेश मोहिती जी मनपा आयुक्त जो हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लपेट में हैं, और वो भी इस साजिश में साथ दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो बात यही समाप्त नहीं होती। कुछ ऐसा ही हाल चंद्रपुर जिले के क्वारंटाइन सेंटर का है, जहां भोजन ठेकेदार को हटाकर नागपुर के रॉयल ऑर्किड एजेंसी को ठेका दिया गया, जिसमें भ्रष्टाचार होने की बात मनपा नगर सेवक पप्पू देशमुख द्वारा की जा रही है। क्वारंटाईन सेंटरवर राहणारे कोविडचे संशयित रुग्ण किंवा बाहेरगावावरून आलेल्या लोकांना जेवण पुरवठा, भोजन पुरवठा, नाश्ता, चहा पुरवण्याचं काम चंद्रपूर पालिकेतर्फे करण्यात आलं होतं। हे काम मे ते जून महिन्यामध्ये ज्या स्थानिक कंत्राटदारांनी केलं, त्यांनी 115 रुपये प्रति प्लेटच्या दराने जेवण दिलं, 30 रुपये प्रति प्लेटच्या दराने नाश्ता दिला, 5 रुपयाचा चहा, 2 रुपयाचा लहान बिस्किटचा पुडा, 5 रुपयाचा मोठा बिस्किटचा पुडा आणि 6 रुपये 50 पैशाला छोटी पाण्याची बॉटल आणि 12 रुपयाला मोठी पाण्याची बॉटल, अशा दरानं जेवण, नाश्ता, चहा, पाणी हे सगळं पुरवण्याचं काम स्थानिक कंत्राटदार करत होते। परंतु जून महिन्यामध्ये अचानक या कंत्राटदारांचं कंत्राट रद्द करण्यात आलं आणि नागपूरच्या मेसर्स रॉयल ऑर्किड हॉटेल एजन्सी या कंपनीला हे काम देण्यात आलं। 115 रुपयाचं काम जे होतं जेवण पुरवण्याचं, ते प्रति प्लेट 124 रुपये दराने देण्यात आलं। 30 रुपये नाश्त्याचे 36 रुपये दराने देण्यात आले। एक कट चहा 5 रुपयाचा 10 रुपयाला, 2 रुपयाचा बाजारात मिळणारा लहान बिस्किटचा पुडा 4 रुपयाला,
त्यासोबतच 5 रुपयाचा मोठा बिस्किटचा पुडा जो आहे पार्लेजीचा तो 6.5 रुपयाला. एवढंच नव्हे तर पाण्याची जी बॉटल 5 रुपयाला 6 रुपये 50 पैशाला येते लहान, ती बॉटल 8 रुपये 30 पैशाला आणि मोठी बॉटल ती सुद्धा 14 रुपये 4 रुपये वाढून ह्या सगळ्या गोष्टींचा पुरवठा नवीन एजन्सीतर्फे करण्यात आला. चढ्या दरानं कंत्राट कशासाठी दिले? महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे, आर्थिक तंगीतून महानगरपालिका जात आहे. असं असताना एक जुनं चांगली सेवा देणारं कंत्राट रद्द करून चढ्या दरानं नवीन कंत्राटदाराला कंत्राट दिलं आणि त्यामुळे 100 दिवसामध्ये महानगरपालिकेला 60 लक्ष रुपयाचा अतिरिक्त चुना लागलेला आहे. जास्तीचे 60 लक्ष रुपये कंत्राटदाराला मोजावे लागले आहे आणि याचं कारण एवढंच आहे की महानगरपालिकेचे एक वरिष्ठ अधिकारी यांचे कंत्राटदाराशी संगनमत आहे, त्यांचे सेटिंग आहे, त्यासोबतच पदाधिकाऱ्यांची सुद्धा सेटिंग आहे आणि म्हणून चढ्या दराने कंत्राट देऊन कंत्राटदाराला आर्थिक लाभ पोहोचवण्याचा भ्रष्टाचार घोड करण्यात आलेला आहे. एकीकडे कोविडमुळे रुग्ण मरत असताना महानगरपालिकेकडे साध्या गोष्टीसाठी पैसे नसताना अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार करणं अतिशय निंदास्पद आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर, कंत्राटदारांवर आणि महानगरपालिकेतील जे सत्ताधारी आहे, पदाधिकारी आहे, जे कोणी याच्यामध्ये दोषी आढळतील त्यांच्यावर शासनाने कठोर कारवाई करावी अशी जनविकास सेनेची या ठिकाणी मागणी आहे. मनपा प्रशासन द्वारा जंबो हॉस्पिटल के लिए रातों रात अनुमति दी जाती है। महानगर पालिका अंतर्गत सामान्य जनता के स्वास्थ्य के साथ आर्थिक खेल खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासित मनपा अपने पक्ष के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देकर उनके साथ साठगांठ करती है। यदि मनपा प्रशासन द्वारा सामान्य जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा तो मैं महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के माध्यम से मोर्चा खोलकर सामान्य जनता के न्याय के लिए रिपब्लिकन हिंदुस्तान इस चैनल के माध्यम से आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा और उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरकर उनके साथ खड़ा रहूँगा।